वो ये एलिगेशन लगाते हैं जी महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। वो महंगाई कंट्रोल करने नहीं आया। वो तो कहते थे मदीना की रियासत भी बना देंगे, वो कुछ भी नज़र नहीं आया, प्रोग्रेस तो ज़ीरो है। PTI की हुकूमत से आप सेटिस्फाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाई हैं। इमरान खान की शकारी बंदरों जैसी, आपने कभी गौर नहीं किया? तब्दीली सरकार ने फिर अच्छा आपका जो है वो रगड़ा लगा दिया। जो एक मजदूर आदमी है, दिहाड़ीदार आदमी है, एक रिक्शा ड्राइवर है, वो शाम को घर क्या कमा के लेके जाएगा? प्राइम टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट पर इज़त। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहे, आए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताएं कि जो हमारी हुकूमत आई है, अब इमरान खान की हुकूमत है, इतनी महंगाई उसने कर दी, आप उससे सेटिस्फाई हैं? क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। महंगाई जो है आसमान से बातें करी है, एक गरीब आदमी का जो जीना है वो मुहाल हो गया है वो है। तो आपके सामने है कि महंगाई दिन ब दिन रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती चली जा रही है। जैसा कि खुदनोश चीज़ें हैं वो बढ़ गई हैं, पेट्रोल है वो बढ़ गया है, और जो बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये जो है इनको कवर करना चाहिए। गरीब आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो गया हुआ है इस माशरे के अंदर। अच्छी तब्दीली लाए हैं इमरान खान। नारा तो तब्दीली का था, लेकिन हमने भी ये सोचकर वोट दिया था। मैं ऑलरेडी मुस्लिम लीग से मेरा ताल्लुक़ था, लेकिन मैंने तब्दीली को वोट दिया कि तब्दीली आएगी, तो तब्दीली के बजाय वो गरीबों के जो है खाल नोच रहे हैं। तब्दीली सरकार ने फिर अच्छा आपका जो है वो रगड़ा लगा दिया। देखिए, मेरा तो यही कोशिश थी कि शायद कोई तब्दीली आएगी, कोई चेंजिंग आएगी मुआशरे में, कोई तब्दीली का नारा इन्होंने लगाया था वो होगा, लेकिन वो गरीबों का खून चूसा है महंगाई की सूरत में, और जनाब पेट्रोल की सूरत में, और खुदनोश चीज़ें हैं, आटा घी दालें हर चीज़ महंगी कर दी है। एक गरीब आदमी की पहुँच से ये बहुत चीज़ दूर हैं, तो इसलिए तब्दीली सरकार ने हमें बहुत मायूस की है। अच्छा मुझे बताएं, सुनने में आ रहा है कि अगली हुकूमत भी जो है वो इमरान खान की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि अल्लाह करे इससे बड़ी जल्दी जान छूट जाए। अगर हमारी जान छूट जाएगी तो बेहतर है, वरना ये गरीबों की जो है ना खून चूसने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। मतलब ऐसे ही जीना हराम करेंगे गरीबों? जी जारी बात है, इसी तरह जीना हराम होगा। महंगाई आसमानों पे जाएगी तो गरीब आदमी क्या करेगा? जो एक मजदूर आदमी है, दिहाड़ीदार आदमी है, एक रिक्शा ड्राइवर है, वो शाम को घर क्या कमा के लेके जाएगा? इतनी महंगाई के आलम में वो अपने घर का खर्चा बामुश्किल से अफोर्ड करेगा। तो बिजली महंगी, तेल महंगा, और आटा महंगा, दालें महंगी, घी महंगा, ये कोई तब्दीली थोड़ी है, ये तो गरीबों की का खून चूसने वाली बात है। कहते थे कि पेरिस बना देंगे, पेरिस खाक बना देंगे, वो तो कहते थे मदीना की रियासत भी बना देंगे, वो कुछ भी नज़र नहीं आया, प्रोग्रेस तो ज़ीरो है। तो बहरहाल इससे जान छुड़ाई जाए तो बेस्ट है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने जो है वो अपनी ज़्यादातर तकरीरों में और जलसों में कहा था कि मैं 50,000 जो है वो नौकरियां और घर बांटता फिर रहा हूँ, तो उसके बारे में आपने कोई देखा है ऐसा कुछ अभी तक? देखिए, मैं असल बात जो सच बात है वो तो ये है कि खाली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता। मैंने तो कभी ऐसा उनका घर नहीं देखा, और ना कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन देखी है कि उन्होंने घर बनाए हों या लोगों को दिए हों। गरीब आदमी तो ये महंगाई के आलम में पिस रहा है, तो कहाँ है वो घर? ये खाली पुलाव है, मदीने की रियासत बना देंगे, महंगाई को कंट्रोल कर देंगे, और जनाब बहुत सारे मामलात नीचे आ जाएंगे। वो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ खाली बातें हैं। तो इस तरह के लीडरों से हमारी जान छुड़ाई जाए तो बेहतर है। मतलब अब इमरान खान को ना लाए? मेरा ख्याल है कि उससे जान छूट जाए तो बेहतर है। जो पुराने लोग हैं वो इससे ज़्यादा बेस्ट है। चलें, थैंक यू सो मच। आपने इनका रिव्यू सुना है, हम और भी लोगों से बात करेंगे और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं इमरान खान और इस तब्दीली के बारे में। आए और लोगों से बात करें। अब जो हमारी हुकूमत आई है, आप इससे खुश हैं? मतलब महंगाई थोड़ी है और होनी चाहिए, या तब्दीली से खुश हैं आप? नहीं, अभी इसी को रहने दें, क्योंकि ये जब इसी को रहने दें, कम नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसी को रहने दें, क्योंकि 80 रुपये चीनी थी, अब चीनी 150 रुपये होगी। अब तेल था कितना, 120 रुपये तेल था, 160 अब तेल हो गया। ये बंदर जब का है, इसे कोई धक्का नहीं दे सकता क्या? बंदर? हाँ, बंदर। इमरान खान की शकारी बंदरों जैसी, आपने कभी गौर नहीं किया? नहीं, अब मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे किसके जैसी लगती है? मुझे तो पूरा वो चिट्टा गुरीला लगता है। क्या बताऊं, महंगाई करती है। हम बंदर का मार्क्स छीका होता है, वो बंदर जैसा ही नहीं लगता। आपने कभी बंदर नहीं देखे? पैंती जैसी शक्ल लगती है। जुगत लगा दो। किसे? इमरान खान। अच्छा, जुगत है। आप जुगत फिर हम बाद में लगा लेंगे। चलिए
नाजरीन, इन्होंने अपना रिव्यू दिया है। हम और भी लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो महंगाई के बारे में कितने तंग हैं और कैसे क्या सोचते हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ चेयरमैन शेरशाह मौजूद हैं। हम इनसे भी पूछेंगे, इनका रिव्यू भी लेंगे इस बारे में कि PTI की हुकूमत से आप सेटिस्फाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाई हैं। हम इमरान खान से भी सेटिस्फाई हैं, उनकी हुकूमत से भी सेटिस्फाई हैं। बिकॉज़ के देखें उन पे लोग जो है ना अक्सर जो जिनमें लैक ऑफ क्वालिफिकेशन है, जिनमें इतनी नॉलेज नहीं है, वो ये एलिगेशन लगाते हैं जी महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। वो महंगाई कंट्रोल करने नहीं आया, उसने एक ही नारा लगाया था कि इंसाफ करूँगा, करप्शन को कंट्रोल करूँगा। आप उस पर हर किस्म का एलिगेशन लगा सकती हैं। कोई बंदा मुझे ये बता दे कि उसने करप्शन 1 रुपए की भी करप्शन उस पर साबित कर दें। 1 रुपए की करप्शन इमरान खान के ऊपर साबित नहीं की जा सकती, क्योंकि ना वो बंदा खुद करप्ट है, ना वो किसी को करप्शन करने देता है। अच्छा, उसके इर्द गिर्द जो काली भेड़ें बैठी हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, काली भेड़ें जिनको आप कह रही हैं, जो इमरान खान के नोटिस में आता है कि इस बंदे ने करप्शन की है, जैसे कि उसने जहांगीर तरीन को हटा दिया, उसके नोटिस में आया कि ये शुगर मिल का मालकान है, ये महंगाई बढ़ा रहा है, ये शुगर की कीमत इसने ज़्यादा कर दी, उसने फ़ौरन उसको जो है ना सीट से हटा दिया। जो उसके नॉलेज में आता है वो उसको फ़ौरन फारग कर देता है। तो करप्शन का इल्ज़ाम उस पर नहीं लगाया जाता। रही बात महंगाई की, लोग ठीक है उससे महंगाई की वजह से थोड़े से वजन है, लेकिन हर चीज़ का उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो फ़ौरन उसको ठीक कर दे। हर चीज़ में एक टाइम लगता है। 50 साल से ये बारी दर बारी जरदारी और नून लीगी आते रहे हैं, घूमते करते रहे हैं। इन्होंने इतना को मुल्क को कर्जे में डबो दिया है कि उसको करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब ये तो नहीं है कि वो जादू की छड़ी घुमाए और मुल्क जो है वो कर्जे से बाहर आ जाए और महंगाई हर चीज़ अपने लेवल। आलमी मंडी में हर चीज़ की जो है कीमत अब जो है बढ़ रही है, इसकी आप इसका भी एलिगेशन इमरान खान पे कैसे लगा सकते हैं? अच्छा, आप मुझे बड़े हामी लग रहे हैं इमरान खान के। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल जो है वो 200 को पहुंच गया है और गरीब बंदा जिसने रिक्शा चलाना है और कमाना ही सारा 500, उसमें से 200 वो अगर पेट्रोल पे लगा देता है तो कैसे उसका गुजारा हो? देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हम हामी हैं इमरान खान के, क्योंकि इमरान खान एक वाहिद बंदा है जिसने मुल्क को आगे लेके चलना है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम हामी रहेंगे उसके। रही बात पेट्रोल की, जो आप पेट्रोल आलमी मंडी में बढ़ा, खाली पाकिस्तान में इंक्रीज़ नहीं हुआ, क्योंकि डॉलर का रेट आप देखें ना कहाँ चला गया। डॉलर बढ़ता है हर चीज़ बढ़ती है, पेट्रोल बढ़ता है हर चीज़ बढ़ती है। वो खाली पाकिस्तान में नहीं बढ़ा, आलमी मंडी में डॉलर महंगा हुआ है, जिसकी वजह से पेट्रोल भी महंगा हो गया। लेकिन वो कोशिश कर रहा है, अतुल वसा कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इमरान खान से कि उसको मजीद कंट्रोल करेगा। हमें चाहिए कि उसका साथ दें, ना कि उसके ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दें। आप बताएं कि अवाम किस हुकूमत से खुश रही है आने वाले 50 साल में या 60 साल में? अवाम किस हुकूमत से सेटिस्फाई रही है, खुश रही है? किसी हुकूमत से नहीं रही। हर चीज़ को टाइम लगता है मैनेज करने में। तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद हैं इमरान खान की हुकूमत के सर हम इंशाल्लाह उम्मीद है। आपको क्या लगता है और कितना टाइम चाहिए उसे? 3-4 साल तो हो गए उसे मतलब हुकूमत करते हुए, अभी तक हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप बताएं और कितने टाइम में जो है वो सब? देखें जी इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि विद इन 6 मंथ में वो कुछ ऐसे लाया अमल लेके आ रहा है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा। इंशाल्लाह ताला महंगाई कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे इधर ही। थैंक यू सो मच। इन्होंने हमें जो है वो इमरान खान के बारे में अच्छे रिव्यूज़ भी दिए हैं और इन्होंने कहा है कि पूरी उम्मीद है इमरान खान कुछ अगले 6 महीनों में बहुत अच्छा करने वाला है।